स्माइल। हेलो, आज डेट क्या है? देखो। All ओके। I can follow the हर रोज़ सुबह सुबह एक काम की ज़िम्मेदारी जो होती है, एक घर के कामों की शुरुआत जो होती है वो कुछ इसी तरह से होती है। साफ़ सफाई से शुरुआत होती है ताकि आप शावर वगैरह ले लें और समय से पूजा पाठ करने के बाद जो है आप घर के ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करें। तो बस उसी काम में मैं जुट गई थी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी प्यारी सी इस दुनिया में, जिस दुनिया के आप सब हिस्सेदार हैं, आप सब रहते हैं हमारे साथ। तो हमारी ये जो बगिया है वो खिली खिली सी रहती है। बस कुशन वगैरह चेंज किया, कवर वगैरह चेंज किया उसका, और उसके बाद कमरे ड्राइंग रूम को सेटल कर दिया था, गेस्ट रूम को, ताकि जब इसमें अब सफाई करें तो ईज़िली हो सके। थोड़ा कारपेट वगैरह इस तरह से उल्टा सीधा हो जाता है। अभी प्रॉब्लम ये होती है कि प्लूटो है, प्लूटो से एडजस्ट अभी रिम्पा वगैरह है नहीं, तो पहले उसको एक कमरे में बंद करना पड़ता है, दूसरे कमरे में। हालांकि प्लूटो बाकी सभी लोगों से बिल्कुल कॉमनली अच्छे से बिहेव करता है, पर ये डरती है, तो इसकी वजह से जिस कमरे में वो सफाई करने जाती है उसको दूसरे कमरे में डालना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है, पर उसी में आपके घर का जो काम है वो कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। और ये डस्टिंग और सफाई करते करते ड्राइंग रूम में बीच में और छोटे छोटे काम होते रहते हैं हमारे। सुधा बाबू हो आप नानी के? हाँ, देखो देखो भाई, कैसे हम बैठे हैं काम कर रही हूँ मैं, तो इस तरह से आके मेरे साथ में बैठा हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है। मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगी ना, पीछे 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 जाता जाएगा ये। अब जब ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई हो गई तो अंदर की सफाई भी शुरू हो गई थी, क्योंकि रिम्पा आ गई थी और अब उसने अलग अलग कमरों में बिठा करके, जैसे मैंने इसको रखा था प्लूटो को अपने पास, आपने देखा। अब तो 9:30 बज गए थे। उनकी मदर भी, जो बॉडी है हमारी कुक है, वो भी आ गई थी। और ये बच्चे दोनों स्कूल गए थे आज, वहाँ इसका इंटरव्यू था, वहाँ से हो करके आ गई थी। तो ये अब प्लूटो को लेकर के बैठी और इसी के साथ मस्ती कर रही थी। हाँ बेटा, हाँ तो कर दे, सारे बिस्तर ठंडा कर दे हैं। हाँ, देखो नानी ने कितनी प्रिटी चादर बिछाई है। Can I hold this fish? अब ये वाला जो शीशा टूटा हुआ है वह आज मिस्त्री को बुलाया हुआ है जो शीशा लगाएगा, तो अब उसका वेट कर रही हूँ मैं। और फिर ये वाला जो विंडो एसी है, इसी विंडो एसी को, क्योंकि यहाँ तो स्प्लिट एसी लगवा लिया ऊपर, आप देख रहे हैं ये। तो ये विंडो एसी जो है वो नवेली जहाँ स्टडी अपना ऑफिस का काम कर रही है ना, वो छोटा कमरा है, तो उसमें इसको शिफ्ट करना है। तो बस इस काम की वजह से मैं सुबह से अभी वेट कर रही हूँ। अभी शावर भी मैंने नहीं लिया है, लेकिन अब 11 बज गए हैं। अभी फ़ोन किया था, उसने बोला था 9 बजे तक आ जाएगा। वो कह रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मेरठ से आने वाला था। खैर चलिए, अब मैं शावर ले लेती हूँ और वेट करती हूँ कि वो आए तो लगवाए। देखिए, अभी स्कूल से आ करके मैंने कहा था कि मैं जाती हूँ शावर लेने के लिए, पर अब आधार कार्ड अनवी का बनवाना था, अभी तक आधार कार्ड उसका बना नहीं है। तो उसके लिए नवेली, कमल और अनवी तीनों चले गए हैं, तो मैंने कहा फिर से एक कमरे को ठीक कर देती हूँ ज़रा। अभी स्कूल से आने के बाद जो आपने देखा, जो बात हुई है, फ़िलहाल अभी वो अनवी का आधार कार्ड बनवाने के लिए कमल और नवेली और अनवी तीनों गए हुए हैं। अब मैं फाइनली अब शावर लेने जा रही हूँ। अब दोपहर के तकरीबन 12 बज गए थे। अभी नसीम जो है वो आया था ग्रिल का ये ठीक करने के लिए। कितने दिनों से आप देख रहे हैं कि कम से कम 2 साल से यहाँ का शीशा टूटा हुआ था और एसी भी चेंज कराना, शिफ्ट कराना था, तो ये दोनों ही काम एक साथ हो गए। ये नसीम मेरे घर का शुरू से, जब से मैंने ये फ्लैट लिया है, बनवाना, कोई भी ग्रिल का काम होता है तो इसी से करवाती हूँ। आप सबको पता है, इतने दिनों से आप सब मेरे साथ हैं, कि मेरे जो भी काम करने वाले हैं मैं जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, फिक्स रहते हैं। एक आवाज़ पे वो लोग आ भी जाते हैं, आके काम भी कर जाते हैं। तो वो उधर अपना ग्रिल का एसी शिफ्ट कराने का काम कर रहे थे, और इतनी देर में मैंने ये वाला जो कमरा, अब ये मेरा बेडरूम हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रही थी। थोड़ा साफ़ सफाई करने के बाद में बेड वगैरह मुझे लगाना था, चादरें वगैरह बिछानी थी, ताकि और ये कमरा थोड़ा ठीक से हो जाए, कूल हो जाए। और अब तक मैंने शावर भी ले लिया था, आप सब देख रहे हैं कि कपड़े उपड़े भी मेरे
चेंज हो चुके हैं। तो शावर लेने के बाद ही मैं ये सारा काम कर रही थी। काम कोई ऐसा सॉलिड वाला दिख नहीं रहा है, पर सारा दिन सुबह उठने के बाद 5 साढ़े 5 बजे से काम में ही लगी रहती हूँ। सारा काम जो है इसी तरह से धीरे धीरे सब चल रहा है। अभी तक एक कगार पे आया नहीं है। अब वो दिन वो तब आएगा जब अल्टीमेटली अनवी का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, एक सिस्टम में हम सब आ जाएंगे। अभी इसी बीच में बहन भी का भी फ़ोन आ रहा है बेंगलोर से बार बार कि तुम आ जाओ गर्मी की छुट्टियों के लिए। तो देखते हैं कब कैसे जाना हो पाएगा। और अब ये जो फाइनली ग्रिल बना दिया था नसीम ने, और ये हमारे रामदयाल जी हैं, यही वाला एसी जो है ये शिफ्ट करना है नवेली के, जहाँ पे वो बैठ के वर्क कर रही है अपने ऑफिस का ना छोटा सा कमरा है। तो अब ये डाइनिंग एरिया में 2 एसी हो गए थे, तो ये वाला जो है विंडो एसी, इसे मैं उधर शिफ्ट करवा रही हूँ। नहीं, अगर रामदयाल कर लेंगे तो हैं क्या बेटा, सर्विस होना चाहिए। हाँ हाँ, वो रामदयाल कर लेते हैं बेटा, इसकी रामदयाल इस वाले की कर लेते हैं। काम चल ही रहा था, तो इतनी देर में शशि जी की फ्रेंड है मंजू जी, जो मंजू दादी करती रहती है अनवी, वो आई उनसे मिलने के लिए और लोगों ने बहुत मज़े किए। What is the password? What is the 2606? Again wrong. 2606. Yeah. 2606. पास हो गया। ना मेरा बाबू ऐसे बीतता है। और क्या देख रहे हो बताओ? Number blocks. हाँ, Number blocks. क्या बोल रही है? क्या नंबर ब्लॉक्स। अच्छा, नंबर ब्लॉक्स देख रही है। ओके, अभी तो कुछ इसने नंबर ब्लॉक्स भी मुझसे मांगा था। मैंने कहा ठीक है बेटा, बाजार जाएंगे तो नंबर ब्लॉक्स तेरे लिए लेके जैसे आएंगे। मैं आऊंगी ना, इसलिए तो मुझे सिखाना कैसे करके हो। ठीक ठीक ठीक। मंजू कह रही थी कि वीडियो कैसे बनाती हो, मुझे बताना, कि मैं भी सीखना चाहती हूँ। ऐसे ही बस शौकिया तौर पे वो सीखना चाहती हैं कि कुछ वीडियो बना करके कभी आए मिलने तो लेके जाएं। इसके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत प्यार है मंजू। मतलब इतना प्यार अनवी को करती है ना कि मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाई मुझसे मिलने के लिए और आ गई। उन्होंने कहा कि सरिता मैं रोज़ इसको मिस कर रही थी, और आखिर आज अपने आप को रोक नहीं पाई, आई मिलने के लिए। तो हम लोग बैठे हुए बहुत देर तक गप्पे करते रहे, बहुत एंजॉय किया आज हमने। अब फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे सुबह शावर वगैरह लेकर के, काम उतना कोई ख़ास ज़्यादा नहीं था, और मुझे चूँकि मैंने कल एक दिन के लिए मिस कर दिया था, थेरेपी के लिए नहीं गई थी, तो आज मुझे जाना था। तो मैंने कहा कि चलो पैसे वैसे देख रही थी कि पर्स में है कि नहीं। वैसे कोशिश करती हूँ, यहाँ से करीब 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर है जो थेरेपी सेंटर है, तो मैं वॉक करते हुए चली जाती हूँ। फिर भी मैं चेंज कुछ पैसे रख लेती हूँ, ताकि कभी अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और नहीं मन करता है वॉक करके आने का, तो मैं वहाँ से ई रिक्शा ले लेती हूँ, जो 20 रुपया लेता है। तो बस इस तरह से करके मैं तैयार हो करके निकल गई वहाँ जाने के लिए, अपने थेरेपी सेंटर पे। Only one paragraph. फिर बैक एक्सरसाइज हाँ आई थी। Exercises. अच्छा ये कल करूँ, अभी करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं। हेलो, आज डेट क्या है? देखो क्या हुआ, यहाँ डेट डालो। पहले डेट डालो, सुनते रहा करो ना कम से कम। क्या हुआ? लाओ मैं चलो। लंच के बाद नानी से पूछो 15। हाँ ठीक। बुक्स यहाँ थोड़ी रखते हैं, अपने बुक रैक पे रख के आओ बेटा। यहाँ नहीं रखनी है बुक। हाँ ले जा रही हाँ जा रही बिल्कुल, गुड गर्ल। आप आ जाओ, उधर एसी लगा रहे हैं अंकल ना, आप आ जाओ, आप परेशान मत हो, उधर एसी लग रहा है। आ जाओ हाँ, ये भी रख के आओ, गुड गर्ल। The most largest tower in the world. Okay. I can follow the constructions to build it.
मैंने एक कहावत कही थी जो मैं बीच में भूल गई थी, तो मैंने कहा था ये मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हमारी दो सहेलियों ने, जैसे रानी सोनी है और जसमीत कौर ने, दोनों ने कहा उसे करेक्ट किया है। एक ने कहा कि जिसकी टोपी उसी को साजे और जिसका काम उसी को शोभे। तो ये दोनों ने करेक्ट किया है, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा है। वैसे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी वीडियो देखते हैं ना, वो पूरा ही देखते हैं। तो सबका हर बार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप दोनों मेरे फ्रेंड्स को मेरा ये कहावत करेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का वीडियो भी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे जल्दी मुलाकात होती है, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही है, अपना प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। तो इसलिए सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। बाय बाय, नमस्कार।